हेलो फ्रेंड्स, मैं गडब कॉम्पिटिटिव क्लासेस से अरुण सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज आप लोग के बीच में जो मोस्ट करेंट अफेयर लेकर आया हूँ, जो आपका 2019-20 करेंट अफेयर रिवीजन आपको मैं करा रहा हूँ और दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ आज का। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि आज का करंट अफेयर कैसा लगा। तो आज मैं 50 मोस्ट करंट अफेयर लेकर आया हूँ और इस वीडियो को देखने से पहले फटाफट सभी को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब कर देंगे। तो मोस्ट आज जो 50 करंट अफेयर लेकर आया हूँ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, कहने का मतलब कि सभी एग्ज़ाम के लिए मैं लेकर आया हूँ जो आपके महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो कल मैं एक जो सवाल ने होमवर्क दिया था आप लोग के बीच में, जो आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो था आपका, तो इसमें सबसे पहले जवाब देने वाले थे आपका बेबी कुमारी और उसके बाद आपका विजेता कुमारी सिन्हा और आपका सोनाली कुमारी, विवेक यादव और आपका माया कुमारी इसका जवाब देने वाले थे। जो आपका विश्व मानसिक जो स्वास्थ्य दिवस था आपका, जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब सभी का। तो सही जवाब देने के लिए सभी को थैंक यू सो मच। इसी तरह आप जवाब देते रहे कमेंट बॉक्स में और सब पढ़े सब बढ़े, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास बिल्कुल बने रहे। और जी, रीड एंड रिवीजन करते रहे आप लोग। रिवीजन करने की ज़रूरत है करंट अफेयर, तभी आपका करंट अफेयर याद रहेगा। और मैं फिर से रिवीजन लेकर आया हूँ करंट अफेयर, जो 50 मस्ट मिलेगा आपको। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और आज का पहला सवाल जो कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए मैं जो लाया हूँ और जो यानी होमवर्क के रूप में लाया हूँ, तो इससे का जवाब देंगे आप लोग होमवर्क में। ये आज का जो पहला है कि चुनार बलुआ पत्थर किस राज्य का जीआई टैग है, ये आपका सवाल है। ए में मध्य प्रदेश, बी में छत्तीसगढ़, सी में उत्तर प्रदेश, डी में झारखंड। ये आज का सवाल है कि कमेंट बॉक्स यानी होमवर्क का सवाल है कि चुनार बलुआ पत्थर किस राज्य का जीआई टैग है, ये आपका है। तो ए में मध्य प्रदेश, बी में छत्तीसगढ़, सी में उत्तर प्रदेश और डी में झारखंड। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जो सबसे पहले जवाब देंगे उसका मैं नाम लूँगा और आपका जो मोस्ट क्वेश्चन बनाया गया आज का करंट अफेयर। तो मैं शुरू करता हूँ आज का पहला सवाल और फटाफट लाइक भी कर देंगे आप लोग, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। आज का पहला सवाल आज का पहला सवाल क्या हो रहा है कि चापचार कूट महोत्सव 2020 किस राज्य में मनाया गया, ये आपका सवाल है। ए में उत्तराखंड, बी में मध्य प्रदेश, सी में मिजोरम, डी में हिमाचल प्रदेश। शायद मैं कल भी एक क्वेश्चन इस पर जो बनाया था, तो आज भी आपका एक रिवीजन हो गया है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा जी, घबराएंगे नहीं कि सर एक ही क्वेश्चन 2 बार डाल दिए। तो आपका कन्फर्म रिवीजन हो जाएगा बिल्कुल। तो रीड एंड रिवीजन करने की ज़रूरत है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आज का जो सवाल था चापचारकूट महोत्सव 2020 किस राज्य में मनाया गया, तो मिजोरम याद रखेंगे। और आपसे पूछिएगा कि फूलदेही किस राज्य का जो आपका एक फेस्टिवल है,
तो उत्तराखंड। और आपसे पूछेगा कि नमस्ते ओरछा किस राज्य का, जो नमस्ते ओरछा किस राज्य में मनाया गया फेस्टिवल, तो मध्य प्रदेश। और आपका पूछेगा कि लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो हिमाचल प्रदेश। तो 1 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। अच्छे सवाल है। चापचार कूट जो बांस की कटाई जो होती है मिजोरम में, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये कल का ही कमेंट बॉक्स का एक सवाल आ गया कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका सवाल है। तो ए में 10 अक्टूबर, बी में 16 अक्टूबर, सी में 14 अक्टूबर और डी में 8 अक्टूबर। तो विश्व मानसिक आपका स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 का ए आंसर होगा। और आपसे पूछेगा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। और आपका पूछेगा विश्व दृष्टि दिवस, तो विश्व दृष्टि दिवस तो आपका 10 अक्टूबर। और आपका पूछेगा कि विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर। और आपसे पूछेगा कि विश्व मानक दिवस तो 14 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर। तो मैंने एक क्वेश्चन पर कहीं क्वेश्चन बना दिया, तो आप लोग के एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। 2 का ए। चलते नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या बोल रहा कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भारत को बनाया गया है, यह कब से लागू होगा, ये आपका सवाल है। ए में 1 अक्टूबर 2020 से, बी में 1 नवंबर 2020 से, और सी में 1 दिसंबर 2020 से और डी में 1 जनवरी 2021 से। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भारत को बनाया गया, यह कब से लागू होगा, तो आपका 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनाया गया है भारत को, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका जो पहली बार 1950 में बनाया गया था भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, बिल्कुल याद रखेंगे। और सुरक्षा परिषद को विश्व का सिपाही भी कहा जाता है, बिल्कुल। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, विश्व का सिपाही कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। जो सुरक्षा परिषद में 5 से 10 देश हैं, आपको मालूम होगा। और हाल ही में 5 देश को अस्थायी सदस्य बनाया गया है, बिल्कुल याद रखिए। और जो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो 2 वर्ष, जी बिल्कुल। तो 3 का डी होगा। चलते नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। जी आज का मोस्ट 50 करंट अफेयर है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे आप लोग। भारत का पहला राज्य है जिसने एनआरए स्कोर के आधार पर अपने राज्यों के युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया है, ये आपका सवाल है। जी क्या सवाल बोल रहा है यहाँ पे, ये भारत का पहला राज्य है जिसने एनआरए स्कोर के आधार पर अपने राज्यों के युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में मिजोरम, डी में केरल। तो आपका आंसर होगा 4 का बी मध्य प्रदेश। जी मैं क्लास में भी बताया हूँ और पहले भी ऑनलाइन क्लासेस में भी बताया हूँ, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपकी करंट अफेयर स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और परीक्षा में आप धुआं कर देंगे, बिल्कुल। तो आप 4 का बी होगा मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे। अब पूछिएगा मध्य प्रदेश का आपका मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, माधवगढ़, बांधवगढ़, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सब किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। तो 4 का भी होगा। और चलते नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। मैं ज़्यादा आपका एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि 50 मोस्ट करंट अफेयर है, जी रिवीजन है। मैं पहले ही आपका एक्सप्लेन कर दिया हूँ, बता दिया हूँ पहले वाले क्लास में, बिल्कुल। 5वां सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है, तो ए में जैव विविधता, बी में वन और जैव विविधता, सी में जल और जलवायु परिवर्तन, डी में पर्यावरण की सुरक्षा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है, तो आपका आंसर होगा जैव विविधता। 5 का ए आंसर होगा, बिल्कुल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 5 जून 1974 को पहली बार आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, इस तरह याद रखेंगे। और आपका वन और जैव विविधता दिवस पूछेगा
जो 21 मार्च को मनाया जाता है, सॉरी आपका वन और जैव विविधता जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम है, जो 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च जो वन और जैव विविधता इसका थीम है। और आपका विश्व जल दिवस 22 मार्च जो मनाया गया 2020 में, तो इसका थीम जल और जलवायु परिवर्तन याद रखेंगे। तो इस तरह आपका 5 का ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे आप। 6ठे सवाल क्या हो रहा कि हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया जाएगा, ये आपका सवाल है। ए में प्रियंका मंगेशकर, बी में उषा मंगेशकर, सी में खुशबू मंगेशकर, डी में रीना मंगेशकर। तो आपका 6 का भी आंसर होगा। उषा मंगेशकर को हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया जाएगा। तो 6 का भी बिल्कुल आपका उषा मंगेशकर याद रखेंगे, जो आपका महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ये आपका जो 5 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। तो 6 का भी। चलते नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप कि आज का सवाल कैसा लगा। जो मोस्ट एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, आपका एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। 7वां सवाल क्या बोला कि हाल ही में किसके द्वारा अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है। तो ए में आरबीआई कार्ड, बी में पीएनबी कार्ड, सी में एसबीआई कार्ड और डी में एचडीएफसी कार्ड। तो 7 का आंसर होगा आपका बिल्कुल सी होगा, एसबीआई कार्ड के द्वारा शुरू किया गया है जो नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है। बिल्कुल याद रखें, जो एसबीआई कार्ड के सीईओ पूछेगा अश्विनी कुमारी तिवारी एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं और इसकी स्थापना एसबीआई कार्ड का 1998 और एसबीआई कार्ड का मुख्यालय पूछेगा तो गुरुग्राम हरियाणा। एसबीआई कार्ड का मुख्यालय कहाँ, तो गुरुग्राम हरियाणा। तो 7 का सी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या हो रहा कि बीसीसीआई ने भारत की महिला चयन समिति के अध्यक्ष किसे चुना है। बीसीसीआई ने भारत की महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना है, ये आपका सवाल है। ए में ममता डेविड, बी में नीतू डेविड, सी में पूजा डेविड और डी में संगीता डेविड। तो आपका 8 का भी आंसर होगा। बिल्कुल याद रखें, नीतू डेविड को आपका बीसीसीआई भारत की महिला चयन समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। 8 का भी होगा, बिल्कुल याद रखें। और बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन है, तो हेमंग अमीन। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई। तो सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं जो 39वें नंबर के हैं। बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका क्या बोल रहा है, और नवा जीमैक्स 2020 किन 2 देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। जीमैक्स 2020 किन 2 देशों के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ए में भारत और जापान, बी में भारत श्रीलंका, सी में भारत ब्रिटेन और डी में भारत नेपाल। तो 9 का आंसर आपका होगा बिल्कुल 9 का आंसर जो आपका ए होगा, आपका भारत और जापान। तो पकड़ लेंगे, इसी में आपका ट्रिक है। जीमैक्स जे से पकड़ लेंगे जापान, आई से इंडिया पकड़ लेंगे। जापान और भारत जो आपका एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सैंपल हुआ जो उत्तरी अरब सागर में जो अभ्यास हुआ, बिल्कुल है। और आपका नौसेना का प्रमुख पूछेगा करमबीर सिंह। बिल्कुल याद रखें, नौसेना का प्रमुख कौन है, करमबीर सिंह। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल, तो 9 का ये आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या है कि भारत में प्रतिवर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये आपका सवाल है। भारत में प्रतिवर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ए में जयप्रकाश नारायण, बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सी में विनोबा भावे, डी में भूपेन हजारिका। तो आपका आंसर होगा मोस्ट याद रखें 10 का भी होगा, आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, अंत्योदय का अर्थ होता है गरीब से गरीब व्यक्तियों को उत्थान करना। बिल्कुल, अंत्योदय का अर्थ होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना, जो 25 सितंबर 2014 से मनाया जा रहा है। बिल्कुल याद रखें। और इनका जन्म जो हुआ था आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्म हुआ था 1916 में। बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपका 10 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या बोल रहा है कि आपका नुआखाई जुहार महोत्सव प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ये आपका सवाल है।
नुआखाई जोहार महोत्सव प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका ए में उड़ीसा, बी में असम, सी में तमिलनाडु, डी में उत्तराखंड। तो बिल्कुल ये इसका आंसर होगा नुआखाई जोहार महोत्सव जो मनाया जाता है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखें, उड़ीसा। 11 का ए आंसर होगा। और आपसे पूछा कि अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला 2019 से जो मनाया गया किस राज्य में? तो असम। और उगाड़ी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो तमिलनाडु। और फूलदेही किस राज्य में? तो उत्तराखंड। तो इस तरह याद रखेंगे, आपका आंसर 11 का ए होगा। चलते नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या होगा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? ये आपका सवाल है। ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में उड़ीसा, डी में कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा 12 का, बिल्कुल याद रखेंगे, 12 का आंसर होगा उड़ीसा होगा, बिल्कुल। जो आपका उड़ीसा में जो हाल ही में राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है, तो 12 का सी होगा, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछा कि बलराम योजना किस राज्य में चलाया गया? उड़ीसा। गरिमा योजना किस राज्य में चलाया गया? उड़ीसा, बिल्कुल याद रखेंगे इस तरह। और रोको टोको अभियान किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। और मेजर ध्यानचंद विजय पथ किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। और आपका आर्थिक संपादन कार्यक्रम किस राज्य में? तो कर्नाटक में। और नेकर समान योजना किस राज्य में? तो कर्नाटक में। तो 12 का आपका सी होगा, उड़ीसा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा का राज्यपाल आपका गणेशी लाल, बिल्कुल याद रखेंगे। 13वां सवाल क्या होगा कि इम्बैक्स 2019 किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो ए में भारत इंडोनेशिया, बी में भारत म्यांमार, और सी में भारत थाईलैंड, और डी में भारत श्रीलंका। तो 13 का आंसर आपको होगा बिल्कुल बी होगा, याद रखेंगे। 13 का भी जो आपका भारत और म्यांमार के बीच जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ 2019 इम्बैक्स आई से इंडिया, एम से म्यांमार, इस तरह ऐसे पकड़ेंगे, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, आपका प्रश्न में ट्रिक है, तो 13 का भी होगा। चलते नेक्स्ट 14 नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या होगा कि वर्ष 2020 का ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये आपका सवाल है। ए में राफेल नडाल, बी में डोमिनिक थिएम, सी में नोवाक जोकोविच, डी में अलेक्जेंडर जेवरेव। जो आपका आंसर होगा 2020 का ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका नोवाक जोकोविच। 14 का सी होगा, जो सर्बिया के रहने वाले हैं, बिल्कुल याद रखिए। जो आपका हाल ही में 2020 का ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है, जो वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम खेल होता है, बिल्कुल वर्ष का प्रथम याद रखेंगे जो खेल होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो आपका हार्ड कोर्ट के मैदान पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट के मैदान पर खेला जाता है, ये भी याद रखेंगे। 14 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल क्या हो रहा है कि निम्न में कौन सा गलत है? ये आपका सवाल है। तो पुस्तक एक तरफ लेखक है चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर अमर्त्य सेन, कलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया सुनील अरोरा, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार सत्यार्थ आपका सत्यार्थ नायर, जो ऑप्शन है डी में। तो इसका आंसर होगा आपका इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया। ये आपका आपका आंसर होगा कौन सा गलत है? तो इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया ये आपका लिखा है नसीम जैदी, न कि आपका सुनील अरोरा। ये इसका आंसर होगा इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया कौन लिखा? तो आपका नसीम जैदी। और चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर अमर्त्य सेन, और आपका अमर्त्य एनएन, और आपका डी में श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार आपका सत्यार्थ नायर, और इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया आपका नसीम जैदी। 15 का सी हुआ। चलते नेक्स्ट सुनील अरोरा अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो आपका याद रखें 23वें नंबर का। निम्नलिखित में कौन सा ब्रांड एम्बेसडर सही नहीं है? ये आपका सवाल है। ए में नाडा सुनील सेठी, बी में लुब्रिकेंट्स इंडिया हार्दिक पांड्या, कौशल भारत अभियान अनुष्का शर्मा, और ड्रीम 11 विराट कोहली। तो आपका 16 का आंसर होगा बिल्कुल याद रखें ड्रीम 11, जो आपका महेंद्र सिंह धोनी है इसका ब्रांड एम्बेसडर, याद रखेंगे आपका न कि विराट कोहली है।
बिल्कुल याद है। महेंद्र सिंह धोनी आपका ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर है। अब बाकी ऑप्शन सब सही है, तो इस तरह याद रखें। 16 का डी आंसर होगा आपका, 16 का डी याद रखें। महेंद्र सिंह धोनी जो सोनाटा इंडिको पेंट सीनियर नेशनल टेनिस प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर, तो आपका महेंद्र सिंह धोनी। तो 16 का डी। चलते नेक्स्ट 17 नंबर सवाल पर। 17वां सवाल का कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या है? तो ए में वुमेन इन साइंस, बी में मैन इन साइंस, सी में सतत विकास और डी में आई एम एंड आई विल। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को जो मनाया जाता है, याद रखिए। जो आपका आपका ऑप्शन होगा 17 का ए आंसर होगा वुमेन इन साइंस। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 मनाया गया उसका विषय वुमेन इन साइंस, बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपका ये आंसर होगा बिल्कुल 17 का ए। चलते नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। और दोस्तों इस वीडियो को फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में आज का करंट अफेयर जी कैसा लगा, जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वर्ष 2020 का एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये आपका सवाल है। ए में हिलेल ब्रेस्टनबर्ग, बी में ग्रेगरी मार्गुलिस, सी में मार्सेलो गलेसियर और डी में ए+ भी दोनों। तो 18 का वर्ष 2020 का एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है किसे सम्मानित किया गया, ये आपका सवाल है। तो आंसर होगा ए+ भी दोनों। तो हिलेल ब्रेस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को 2020 का एबेल पुरस्कार दिया गया है जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 18 का डी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। 19वां सवाल की हाल ही में किस बैंक ने कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है, ये आपका सवाल है। हाल ही में किस बैंक ने कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो ए में आपका नबार्ड बैंक, बी में RBI बैंक, सी में HDFC बैंक और डी में SBI बैंक। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल याद रखें आपका नबार्ड बैंक जो आपका शुरू किया है जो कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान, याद रखिए इस तरह। और आपका नबार्ड का जो अध्यक्ष है वो गोविंदा राजुला चिंटाला, गोविंदा राजुलू चिंटाला आपका नबार्ड बैंक का अध्यक्ष है। और नबार्ड बैंक की जो आपका 1982 में स्थापना हुआ था नबार्ड बैंक का, जो कृषि का सबसे सर्वोत्तम बैंक है। जो आपका कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक नबार्ड बैंक, याद रखें। नबार्ड का बैंक का मुख्यालय मुंबई। तो 19 का ए हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 20वें नंबर सवाल पर। बीसवां सवाल आपका क्या बोला कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? ए में 14 सितंबर, बी में 28 सितंबर, सी में 29 सितंबर और डी में आपका 30 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, ये 20 का आपका सवाल है। बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर होगा 28 सॉरी इसका आंसर होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका याद रखें 28 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। 20 का ये आंसर होगा 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, याद रखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर। और रेबिस दिवस पूछेगा तो 28 सितंबर, ये भी याद रखिए। तो आपका आंसर होगा 30 का बी, 20 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि हाल ही में किसे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? आपका ए में अमित्र त्रिवेदी, बी में अंजलि मैनन, सी में अकतम अच्युतन नमुंदरी और डी में ममता कालिया। तो हाल ही में किसे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, प्रदान किया गया, ये आपका सवाल है। तो आपका 21 का आंसर होगा, याद रखेंगे मोस्ट आपका सवाल है, इसका सवाल बता देंगे। यानी हाल ही में जो किसे 55वां
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अकितम अच्युतन नमूद्री आपका सी होगा बिल्कुल आपका आंसर। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो 1965 में स्थापना हुई थी, 11 लाख रुपए नकद दी जाती है, बिल्कुल याद रखें। और आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो 21 का सी हुआ। चलते नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल क्या है कि मोक्टर ओवने को किस अफ्रीका देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है? ये आपका सवाल है। मोक्टर ओवने को किस अफ्रीकी देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो ए में माली, बी में नेदरलैंड, सी में नाइजर और डी में विक्टोरिया। तो इसका आंसर हुआ आपका 22 का ए आंसर हुआ माली, जो नामित किया गया है मोक्टर ओवने को प्रधानमंत्री के रूप में। बिल्कुल याद रखेंगे, पश्चिमी अफ्रीकी देश है माली। माले की राजधानी बमाको, माले की राजधानी कहाँ? बमाको। और मुद्रा इसका वेस्ट अफ्रीकन मुद्रा है, जो CFA फ्रैंक है। CFA फ्रैंक है आपका माले की मुद्रा। बिल्कुल बमाको राजधानी है। तो 22 का ये हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल पर। जी ज़्यादा मैं टाइम लेना चाहता हूँ, क्योंकि रिवीजन करंट अफेयर है मोस्ट सभी एग्जाम के लिए। जो तो आपको कहा गया कि रीड एंड रिवीजन करने की ज़रूरत है आपको करंट अफेयर, तभी आपको याद होगा। बिल्कुल 23वां सवाल। ए बकेट ऑफ ए फ्लावर्स पुस्तक जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया, इसकी लेखिका कौन है? ये आपका सवाल है। ए बकेट ऑफ ए फ्लावर्स पुस्तक जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, इसकी लेखिका कौन है? तो मीनाक्षी लेखी, बी में नर्मदा मेनन, और सी में ममता कालिया और डी में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो आपका आंसर हुआ डॉक्टर कृष्णा सक्सेना होगा। 23 का डी होगा। ए पैकेट ऑफ ए फ्लावर्स पुस्तक किसने लिखा, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। 23 का डी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल क्या होगा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कि सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? ये आपका सवाल है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? ये आपका सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए में 25, बी में 32, सी में 15, डी में 10। तो आपका 24 का भी होगा। याद रखेंगे 32 को बरी कर दिया गया है। बिल्कुल याद रखें। CBI की विशेष अदालत ने अयोध्या में 28 साल जो पहले विवादित ढांचा जो गिराया गया था, जो आपराधिक मामले में, उसका जो बरी कर दिया गया है। और एक पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। बिल्कुल याद रखें। तो कोर्ट ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत 22 नेताओं को बरी कर दिया गया है। बिल्कुल याद रखेंगे। तो 24 का भी होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जो आपका सवाल था बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट ने आप मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया गया, ये आपका सवाल था ना। 24 का भी आंसर हुआ आपका। 24 का भी याद रखेंगे। 24 का भी। चलते नेक्स्ट 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल आपका क्या बोल रहा है? 25वां सवाल कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना? तो आपका ए में ऑप्शन अजय देवगन, बी में सलमान खान, सी में अमिताभ बच्चन और डी में सनी देओल। तो आपका 25 का सी होगा। अमिताभ बच्चन को भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड का मेगा स्टार चुना है अमिताभ बच्चन को। 25 का सी होगा। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो आपका गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं। 25 का सी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 26वां सवाल क्या हो रहा है आपका? निम्न में कौन सा सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ये आपका सवाल है। ए में 29वां सरस्वती पुरस्कार वासुदेव मोई,
बी में 28वां सरस्वती पुरस्कार के शिवा रेड्डी और सी में 27वां सरस्वती पुरस्कार अमरेश चंद्र और डी में आपका है जो आपका 26वां सरस्वती पुरस्कार जो आपका जो ऑप्शन है आपका महाबलेश्वर शैल, ये आपका 26वां सरस्वती पुरस्कार ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा आपका सी होगा 27वां 27वां सरस्वती पुरस्कार आपका, ये आपका सम्मिलित नहीं है, ये अमरेश चंद्र। सी आपका गलत है, 26 का सी याद रखेंगे, आपका ऑप्शन गलत है। अमरेश चंद्र को नहीं दिया गया आपका ये जो 27वां सरस्वती पुरस्कार, बिल्कुल याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। 27वां क्या बोला कि 73वां बाफ्टा पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ए में 1917, बी में जोड़र, सी में पैरासाइट, डी में जूडी। तो आपका आंसर हुआ 73वां बाफ्टा पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो 1917 को मिला है, बिल्कुल याद रखें। 1917 फिल्म को मिला है आपका 73वां बाफ्टा पुरस्कार 2020 में, याद रखेंगे। तो 27 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट 28वें नंबर सवाल पर। 28वां सवाल क्या होगा कि ICC T20 पुरुष कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? ये आपका सवाल है। ए में दक्षिण अफ्रीका, बी में भारत, सी में ऑस्ट्रेलिया और डी में इंग्लैंड। तो 28 का आंसर होगा आपका, बिल्कुल याद रखें, भारत में जो आपका ICC T20 पुरुष विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो भारत में होगा। 28 का बी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 29वें नंबर सवाल पर। 29वां सवाल की निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये आपका सवाल है। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त अजय कोठारी और आपका बी में आपका CBI के प्रमुख ऋषि कुमार शुक्ला और डी में आपका सी में आपका राव के प्रमुख सामंत गोयल और डी में आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ऑप्शन थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ यहाँ पे, आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा, आपका डी होगा, इस तरह ऑप्शन आपका है। तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? ये आपका सवाल है 29 का। तो इसका आंसर होगा आपका ए होगा, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त अजय कोठारी नहीं है, ये आपका जो संजय कोठारी हैं। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी। CBI के प्रमुख ऋषि कुमार शुक्ला, ये भी सही है। और राव के जो प्रमुख है सामंत गोयल, ये भी सही है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी सही है आपका। तो 29 का ये आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा, गलत है। चलते हैं नेक्स्ट 30वें नंबर सवाल पर। 30वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये आपका सवाल है। एक तरफ GI टैग है, एक तरफ राज्य का नाम है। तो ए में चुल्ली का तेल हिमाचल प्रदेश, कंदमाल हल्दी उड़ीसा, गिंडी गुलताले तमिलनाडु, जीरा फूल चावल उत्तराखंड। तो आपका चुल्ली का तेल हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। बी में कंदमाल हल्दी उड़ीसा, ये भी सही है। सी में गिंडी गुलताले तमिलनाडु का, ये भी सही है। तो जीरा फूल चावल जो आपका गलत होगा। 30 का डी आंसर होगा। जीरा फूल चावल आपका छत्तीसगढ़ का GI टैग, तो 30 का डी होगा। चलते नेक्स्ट, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फटाफट लाइक भी कर देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आज का मोस्ट 50 करंट अफेयर कैसा लगा। 31वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये आपका सवाल है। ये में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, 24वें नंबर महालेखा नियंत्रक सौम्य राय बर्मन, 24वें नंबर नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह, आपका 24वें नंबर थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने, 28वें नंबर। ये आपका सवाल है। तो इसका आंसर जो आपका होगा जो आपका आंसर हुआ, ये आंसर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपका सुनील अरोड़ा 23वें नंबर के हैं, बिल्कुल याद रखें, न कि 24वें नंबर के हैं। बाकी सभी सही है ऑप्शन। तो 31 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट 32वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे फटाफट है, जो आपका एक रिवीजन के रूप में मिल रहा है, मोस्ट है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये आपका सवाल है।
एवं भारत के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल। बी में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। सी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष भगवान लाल साहनी। और आपका डी में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अंजू शर्मा। ये आपका सवाल है जी, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा, याद रखें, डी आंसर होगा, सुमिलित नहीं है आपका डी। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपका रेखा शर्मा है, न कि अंजू शर्मा है। 32 का डी होगा। और भारत के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल, ये भी सही है। और आपका भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, ये भी सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी, ये भी सही है। और आपका डी में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। 32 का डी। चलते नेक्स्ट 33वें नंबर सवाल पर। 33वां सवाल का कि वर्तमान में कितने राज्य में महिला मुख्यमंत्री है, ये आपका सवाल है। वर्तमान में कितने राज्य में महिला मुख्यमंत्री है, ये आपका सवाल है। ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। तो आपका 33 का डी आंसर हुआ 1। जो वर्तमान में राज्य में महिला मुख्यमंत्री है वो पश्चिम बंगाल में जो आपका ममता बनर्जी हैं। तो 33 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 34वें नंबर सवाल पर। 34वां सवाल क्या हो रहा है आपके, भारत को कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है, ये आपका सवाल है। ए में 7वीं बार, बी में 8वीं बार, सी में 10वीं बार और डी में 5वीं बार। तो आपका आंसर होगा 34 का बी होगा, 8वीं बार भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है, जो पहली बार 1950 में बनाया गया था। तो 34 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 35वें नंबर सवाल पर। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स सर्विस में भारत का स्थान कौन सा है, ये आपका सवाल है। ए में 48वां, बी में 74वां, सी में 84वां, डी में 105वां। तो आपका आंसर होगा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स सर्विस में भारत का स्थान 105वां है, बिल्कुल। 35 का डी आंसर होगा, याद रखिए 105वां स्थान है आपका भारत का ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स सर्विस से भारत का स्थान। तो 35 का डी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 36वें नंबर सवाल पर। 36वां सवाल आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। देश का नाम एक तरफ मुद्रा का नाम है, बिल्कुल याद रखिए। तो कनाडा का क्रोन, बुल्गारिया का यूरो, स्पेन का यूरो, डी में केन्या का डॉलर। 36 का बता देंगे आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपका सी होगा। आपका सुमेलित है सी, स्पेन का यूरो, ये सही आपका मुद्रा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड मुद्रा यूरो, कनाडा की मुद्रा पूछेगा डॉलर, बुल्गारिया की मुद्रा पूछेगा लेव और केन्या की मुद्रा पूछेगा सीलिंग, याद रखेंगे। और 36 का सी होगा, स्पेन की मुद्रा यूरो। और चलते नेक्स्ट 37वें नंबर सवाल पर। 37वां सवाल क्या बोला कि कतरनी चावल किस राज्य का जीआई टैग है, ये आपका सवाल है। ए में पश्चिम बंगाल, बी में बिहार, सी में गोवा और डी में उत्तर प्रदेश। तो कतरनी चावल किस राज्य का जीआई टैग है, तो आपका बिहार, याद रखें। 37 का भी होगा। और आपसे पूछेगा कि मगही पान किस राज्य का जीआई टैग है, तो बिहार। और शाही लीची किस राज्य का जीआई टैग है, तो बिहार। तो 37 का भी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। और अभी वर्तमान में बिहार में जो लोग आपका विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जो 3 चरणों में, बिल्कुल याद रखेंगे। 38वां सवाल क्या हो रहा है, ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, ये आपका सवाल है। तो ए में महाराष्ट्र, बी में बिहार, सी में झारखंड और डी में हरियाणा। तो ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो आपका 38 का बी आंसर होगा, बिहार। जो आपका बजट पेश किया है, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका प्यार का पौधा अभियान किस राज्य ने शुरू किया, तो बिहार। 38 का भी। चलते हैं नेक्स्ट 39वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फटाफट आप लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और जो हमारे यूट्यूब चैनल नए गडब कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जोड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। जी आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करने में बहुत पीछे रहते हैं आप लोग। इस वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट। 39वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ये आपका सवाल है। ए में भारत, बी में म्यांमार, सी में नेपाल और डी में साउथ अफ्रीका। तो 39 का आंसर होगा आपका डी होगा, साउथ अफ्रीका, जो आपका बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है।
भारत, म्यांमार, नेपाल, आपका श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब बीम स्टेक का सदस्य देश है। तो बीम स्टेक में आपका 7 सदस्य देश है, याद रखेंगे। और आपका सवाल पूछेगा कि बीम स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 और 5वां बीम स्टेक 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? तो श्रीलंका में। तो 39 का डी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 40वें नंबर सवाल पर। 40वां सवाल क्या हो रहा है कि भारत का स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल में रिपोर्ट जारी होता है? ये आपका सवाल है। तो आपका ए में 4 वर्ष, बी में 3 वर्ष, सी में 2 वर्ष और डी में 5 वर्ष। तो आपका 2 वर्षों में जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है, भारत का स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल में रिपोर्ट जारी होता है? तो 2 वर्षों में, याद रखेंगे 2 वर्षों में होती है। 40 का सी बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका पिछला बार जो फर्स्ट बार 1987 में हुआ था और 2019 में पूछेगा कि जो भारत का वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित हुआ कौन सी नंबर का? तो 16वें नंबर का, याद रखेंगे इस तरह। तो 40 का सी बिल्कुल आपका। चलते हैं नेक्स्ट 41वें नंबर सवाल पर। 31वां सवाल क्या हो रहा है कि जीएसटी व्यवस्था कितने देशों में लागू है? ये आपका सवाल है। ए में 161 देशों में, बी में 160 देशों में, सी में 1955 देशों में और डी में 170 देशों में। तो जीएसटी व्यवस्था कितने देशों में लागू है? तो आपका 161 देशों में लागू है, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका 61वां देश जो बना है भारत है, बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका बना है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जो आपका सबसे पहले जीएसटी जो फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। तो 41 का भी हुआ। चलते नेक्स्ट 42वें नंबर पर। इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और जो भी सभी एग्जाम के लिए बनाया गया, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया, मस्ट है। दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों। आपका 42वां सवाल कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस देश के आए हुए मुस्लिम समुदाय को नागरिकता संबंध कानून से बाहर रखा गया है? तो ए में पाकिस्तान, बी में बांग्लादेश, सी में अफगानिस्तान, डी में ऑल ऑफ दीज। तो इसको याद रखेंगे, मस्ट आपका है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस देश से आए हुए मुस्लिम समुदाय को नागरिकता संबंधी कानून से बाहर रखा गया? तो ऑल ऑफ दीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सभी को, तीनों को रखा गया है। तो 42 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 43वें नंबर सवाल पर। 43वां सवाल क्या हो रहा है कि 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया? ए में 4, बी में 5, सी में 6, डी में 7। तो आपका पद्म विभूषण 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया? तो आपका 4 व्यक्तियों को मिला है, बिल्कुल याद रखें। पद्म विभूषण, जो पद्म का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण और भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण, याद रखें इस तरह। तो 13 का ए होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट आपका 44वें नंबर सवाल पर। 44वां सवाल क्या हो रहा है कि वर्ष 2019 का किस भारतीय पत्रकार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ए में अमरेश कुमार, बी में रवीश कुमार, सी में रजनीश कुमार और डी में राजेश कुमार। तो आपका आंसर हुआ जो रवीश कुमार को दिया गया। वर्ष 2019 का भारतीय पत्रकार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार, याद रखेंगे। और 1957 से शुरू हुआ था रेमन मैग्सेसे, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है, जो 31 अगस्त को दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपका रेमन मैग्सेसे का जन्म हुआ था, उसी के नाम पर दिया जाता है, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो 44 का भी हुआ। चलते नेक्स्ट आपका 45वें नंबर सवाल पर। 45वां सवाल क्या कि 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये आपका सवाल है। वर्ष 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपका सवाल है। ए में जोकाल आर्थी, बी में मारिके लुकास रिजनेवेल्ड और सी में एना वर्स और डी में नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल मैन बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, याद रखेंगे। तो आपका जो आंसर होगा मारिके लुकास रिजनवेल्ड को 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 45 का भी हुआ। चलते नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। 46वें नंबर सवाल पर चलते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट
आपका कि वर्ष 2020 का लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार पुरुष में किसे दिया गया? तो ए में लुइस हैमिल्टन, बी में लियोनेल मेसी, सी में A+B दोनों, डी में नन ऑफ दिस। तो आपका याद रखें जो वर्ष 2020 का जो लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार पुरुष में किसे दिया गया, तो आपका आंसर होगा A+B दोनों। याद रखिए 16 का आपका सी होगा, A+B दोनों को दिया गया है लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट आपका 47वें नंबर सवाल पर। 47वां सवाल का वर्ष 2020 का राजीव गांधी रत्न अवार्ड से मनिका बत्रा को सम्मानित किया गया वह संबंधित है? ए में लॉन टेनिस, बी में बास्केटबॉल, सी में टेबल टेनिस, डी में कुश्ती। तो आपको वर्ष 2020 का जो राजीव गांधी रत्न अवार्ड से मनिका बत्रा को सम्मानित किया गया वह संबंधित है आपका टेबल टेनिस। याद रखें 47 का सी होगा, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो आपका 25 लाख रुपए जो नगद राशि दी जाती है जो बढ़ा दिया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 47 का सी मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये भी याद रखेंगे। 48वां सवाल क्या है कि वर्ष 2020 का क्रिकेट के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ए में मोहम्मद शमी, बी में जसप्रीत बुमराह, सी में ईशांत शर्मा और डी में शिखर धवन। तो वर्ष 2020 का क्रिकेट के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो ईशांत शर्मा। 48 का सी याद रखें अर्जुन पुरस्कार जो 1961 से शुरू हुआ, बिल्कुल याद रखेंगे, जो ईशांत शर्मा को दिया गया है क्रिकेट के क्षेत्र में। 49वां सवाल क्या हो रहा है कि वर्ष 2019 का मिस इंडिया कौन बनी थी? ए में सुमन राव, बी में सोनम राव, सी में अंकुरिति वास और डी में शिवानी यादव। तो वर्ष 2019 का मिस इंडिया आपका कौन है बनी, ये आपका सवाल है। तो ए में आंसर आपका सुमन राव होगा, बिल्कुल याद रखें। 49 का ए सुमन राव को जो आपका वर्ष 2019 का मिस इंडिया बनाया गया। तो 49 का ए। अब पूछिएगा आपसे कि 2018 का मिस इंडिया अंकुरिति वास पूछिए, 2018 का मिस इंडिया किसको बनाया गया? तो अनुकृति वास जो तमिलनाडु की रहने वाली है, बिल्कुल याद रखें। तो 49 का ए। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट आपका सवाल है लास्ट ये सवाल आपका है 50वां सवाल कि गर्ल वुमेन अदर पुस्तक के लेखक कौन है? ए में मार्गरेट एटवुड, बी में बर्नी एराइस्टो, बी में परिंदा जोशी, आपका डी में S हुसैन जैदी। गर्ल वुमेन अदर पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपका सवाल है। तो आंसर होगा बर्नार्डिन एवारिस्टो जो आपको मिला है। ये पुस्तक लिखा है गर्ल वुमेन अदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बर्नी एवारिस्टो, बिल्कुल याद रखें, जो आपका 2019 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवारिस्टो को, दोनों को दिया गया, बिल्कुल याद रखें। 2019 का मैन बुकर पुरस्कार। तो इस तरह आपका आज का सवाल क्वेश्चन 50 मोस्ट मैं लेकर आया हूँ, जो बताया आपको रिवीजन कराया। तो ज़रूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में आज का मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा, और जो इस वीडियो को अंत तक लाइक नहीं किए लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक। जी बिल्कुल, और फटाफट सब्सक्राइब कर देंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े होंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। फिर नेक्स्ट डे में आऊँगा जो मोस्ट आपका अभी जो रिवीजन का दूसरा पार्ट में लेकर आया, बिल्कुल। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बताएंगे। और जो आपका एक ऑफलाइन क्लासेज जो 12 नवंबर को मंथली टेस्ट होगा, उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं, बिल्कुल। ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज को आप आकर संपर्क कर सकते हैं। तो आज का बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, बिल्कुल। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा, रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार।